आपको इस स्टडी के हवाले से मैंने दिखाना है, इन्होंने जो सर्वे किया उसका टेबल मैं आपको गो थ्रू करवाता हूं स्क्रीन के ऊपर। ये देखें, ये देखें जी, स्क्रीन पर नजर आ रहा है आपको? ये सर्वे किया गया और सैंपल्स निकलकर जो सामने आए तो आपको राइट साइड के ऊपर पिंक कलर का टॉपर नजर आ रहा है, MRAE। इसका मतलब है मेडिटेशन रिलेटेड एडवर्स इफेक्ट्स। यानी मेडिटेशन के चक्कर में जिन लोगों को साइड इफेक्ट्स हुए हैं ये पिंक कलर में नजर आ रहे हैं। एंड गेस व्हाट, MRAES और MBP मेडिटेशन बेस्ड थेरेपीज या प्रोसीजर जिन लोगों ने अटेंड किया हुआ है, उन लोगों के अंदर भी आपको ये इफेक्ट्स नजर आ रहे हैं। एनी इंपेयर वो सारा उन्होंने डाटा दिया हुआ है। इससे आपको ये चीज पता चलता है कि जो सर्वेज सिर्फ अमेरिका अलोन, उन्होंने मेडिटेशन करने वाले रेगुलर लोगों के ऊपर, जिनकी रेगुलर प्रैक्टिस थी मेडिटेशन की, जब उनके अंदर मेडिटेशन के साइड अपना एडवर्स इफेक्ट्स देखे, नॉट साइड इफेक्ट, एडवर्स इफेक्ट्स जब उन्होंने देखे तो उनको पता चला कि ये तो बड़ी तादाद के अंदर हैं। इस आर्टिकल की डिटेल भी मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक के सूरत में डाल दूंगा। मैं देखना चाह रहा हूं क्योंकि मैंने हाईलाइट किया होता है आप लोगों का वक्त बचाने के लिए, ठीक है? तो यहाँ ये चीज आर्टिकल मैंने आपके सामने रख दिया है, इसको डिटेल में जो पढ़ना चाहता पढ़े, मैंने सिर्फ इसका क्रक्स निकाल कर रखा है ताकि आपको पता चल सके। ये आर्टिकल है आपकी स्क्रीन के ऊपर, इसको आप देख सकते हैं। इवन यहाँ पर लिसन का बटन है, आप इसको लिसन भी कर सकते हैं, चलते फिरते सुन सकते हैं। ये लाउड स्पीकर में आपको सुनाई देता रहेगा, अपना वक्त भी आपका बच जाएगा। मैं नॉर्मली जब किसी साइट के ऊपर ये फीचर दिया होता है तो मैं फिर सुनकर अपना वक्त भी बचा लेता हूँ, साथ काम भी दूसरे तीसरे होते रहते हैं। तो आप अगर इसको देखना चाहें तो आप देख सकते हैं, ठीक है? अच्छा जी, यहां पर मैंने आपको एक वाकया सुनाना है जी। वो वाकया है 31 साल एक लड़के का। क्योंकि मेडिकल हेल्थ के जो आर्टिकल्स मैंने आपके सामने शेयर किए हैं, जो लोग मेडिटेशन किया करते थे उनको क्या मामला करना पड़ा, तो यहां जो सबसे बड़ा डैमेज होता है एक इंडिविजुअल के लिए, वो होता है उसके लिए सेल्फ रियलिटी चेंज हो जाती है। वो अपने अपने आप को बदल देता है, इसी तरीके से अपने इर्द गिर्द माहौल को बदल देता है। अब आपके सामने एक शख्स की स्टोरी रखता हूं जो 31 साल था, जिसका नाम था पैट्रिक। ये स्टोरी वाइस के आर्टिकल में पब्लिश की गई और इसको शाया किया गया साइड इफेक्ट्स ऑफ मेडिटेशन। ये आर्टिकल पहले मैं आपको दिखा देता हूं। ये स्टोरी इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आपको यह पता चल सके कि जो चीजें पब्लिक के सामने नहीं रखी जाती वो क्या हैं। ये देखें जी, 5 साल पुराना ये आर्टिकल है, 2018 का। मेडिटेशन इज अ पावरफुल मेंटल टूल एंड फॉर सम पीपल इट गोज टेरेबली रॉन्ग। ये चीजें छुपाई जाती रही हैं डार्क साइड मेडिटेशन की, और बड़ा खूबसूरत करके बड़ा एक ग्लैमरस और बड़ा एक जनाब हेल्दी किस्म का और एक बड़ा कंप्लीट एंड परफेक्ट किस्म का सिस्टम दिखाया जाता है मेडिटेशन का, जिसमें समझना चाहिए कि क्या मामला है। यहां मैं आपके सामने इस आर्टिकल के अंदर एक यंग बंदे की कहानी पेश करता हूं जो पैट्रिक है, जिसके लिए सेल्फ रियलिटी बदल चुकी थी मेडिटेशन की वजह से। ये देखें जरा, 31 साल का पैट्रिक कहता है, मैंने एक सीडी खरीदी और एक किताब थी जो जॉन कैपेट जेन के बारे में, याद है गार्डियन का मैंने आर्टिकल आपको पेश किया था, जो बंदा कह रहा है कि 90% जो रिसर्च की गई है मेडिटेशन के ऊपर वो सब पर है, यानी दैट मींस कि वो अभी कम है, अभी उसके ऊपर सही तरीके से रिसर्च नहीं हुई, बड़ी कमजोर रिसर्च की गई है। ये वो बंदा है जो प्रो मेडिटेशन करता है, ठीक है, जिसका मैंने आर्टिकल गार्डियन में से दिखाया था, पीछे जाके चेक कर सकते हैं। वो कहता है मैंने इस बंदे की सीडी भी ली, इसकी किताबें भी देखी और भी कई चीजों से मैं गुजरा, तो मैं मेडिटेशन से इंस्पायर हुआ और मैंने मेडिटेशन शुरू की। कहता है पहले 4-5 दिन जब मैंने किया तो मैं उसको आधा घंटा और 45 मिनट तक करता था, तो पूरा दिन तो मैं करता नहीं था। अच्छा, इसी तरीके पूरे हफ्ते के अंदर मैंने मामला शुरू किया। कहता है बढ़ते बढ़ते इस जगह पर चला गया कि मेरी गर्लफ्रेंड थी, वो गर्लफ्रेंड, अब मैं आपको बता रहा हूं कि साइकोलॉजिकल साइड इफेक्ट क्या होता है, ये चेक करना है आपने। इसका एडवर्स इफेक्ट ये होता है कि इंसान अपनी रियलिटी और अपने इर्द गिर्द की रियलिटी को भूल जाता है। गौतम बुद्ध ने क्या किया था, बीवी बच्चों को छोड़ के भाग गया,
जो सन्यासी बनते हैं, जो त्यागी बनते हैं मेडिटेशन के चक्कर में, वो सारे भगोड़े भाग जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी नजर में दुनिया रियलिटी नहीं रहती। दैट्स व्हाई आई सेड, जब मैं ओरिजिन ऑफ मेडिटेशन पे बात करूंगा तो वेदांता स्कूल ऑफ थॉट बीच में आएगा, जो जगत को मिथ्या मानता है कि देयर इज नो रियलिटी, रियलिटी इज रिलेटिव। आपको जो ठीक लगता है वो ठीक है, जो आपको गलत लगता है वो गलत है, बाकी जनता भाड़ में जाए। सो यहां उस माइंड के अंदर जब वो गया मेडिटेशन के अंदर, तो उसकी गर्लफ्रेंड उसके पास आती है और गर्लफ्रेंड आकर उसको अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में बताती है। आपको पता है वो बंदा क्या कहता है? वो बंदा कहता है, वेल आई कांट रियली रिलेट टू दिस। वो बंदा कहता है, मुझे तुम्हारी प्रॉब्लम समझ नहीं आ रही, मेरे लिए तुम्हारी प्रॉब्लम एग्जिस्ट नहीं करती। क्योंकि मेडिटेशन ने कॉन्टिन्यूसली हैमर करके उसके दिमाग में ये चीज डाल दी थी कि देयर इज नो रियलिटी, कुछ भी नहीं है, दुख है ही नहीं, परेशानी है ही नहीं, फलाना है ही नहीं। तो बजाय इसके कि नेचुरल और प्रैक्टिकल और एक रैशनल और एक साइंटिफिक तरीके से चीज को अप्रोच किया जाता, इन्होंने बिल्कुल इलॉजिकल और नॉन प्रैक्टिकल तरीके से अप्रोच किया कि आंखें बंद करके कहो ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, सब ठीक है, कुछ है ही नहीं, सब ठीक है, कुछ है ही नहीं। जबकि जेन्युइन तरीकाकार ये था कि आप चीजों को फेस करते, रियलिटी को फेस करते और उसके साथ लड़ते। और खैर बहरहाल, मैंने कहा था मैं रिलीजियस बेस के ऊपर इस चीज का एनालिसिस नहीं करूंगा, वगरना मैं आपको सोल्यूशन पेश करूंगा आगे चल के इस्लाम का। इस टॉपिक के ऊपर अगर मेरी कोई तीसरी चौथी एपिसोड के अंदर कवर कर पाए तो मैं फिर आपके सामने जो मेडिटेशन का इस्लामिक तरीकाकार है उसके ऊपर डिटेल से बात करूंगा और इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि उसके ऊपर हम लॉजिकली, साइंटिफिकली डिस्कस कर सकें इस्लामिक पैटर्न ऑफ मेडिटेशन के ऊपर इंशाल्लाह। ठीक है जी। अब वो कहता है, वेल आई कांट रियली रिलेट टू दिस। वो कहता है जब मैंने ये बात की, he started to worry that if he kept meditating he would become a zombie। उसने कहा अगर मैं मेडिटेशन करता रहा मैं तो ज़ॉम्बी बन जाऊंगा। Am I not going to be able to relate to people? मैं तो लोगों से कभी ताल्लुक बना ही नहीं पाऊंगा, मुझे तो लगेगा रियलिटी है ही नहीं है, कुछ दुख ही नहीं है, लोग एग्जिस्ट ही नहीं करते, साइलेंस होकर बैठे रहो, देयर इज नो इमोशन, नो रियलिटी, नो नथिंग। तो क्या मैं लोगों से कभी रिलेट कर पाऊंगा? एंड देयर स्ट्रेसेस, क्या मैं उनके दुख को कभी समझ भी पाऊंगा, क्योंकि मैं तो दुख से भाग रहा हूं। He asked himself, वो अपने से पूछने लगा। अब तवज्जो, वो कहता है हालत यहां तक हो गई, ये देखें, कहता है यहां तक हो गई कि मैं आहिस्ता आहिस्ता ज़हनी तौर पर पागल होने लगा, मैं ट्रॉमा में जाने लगा, मुझे टेरेबल फील होता था, मैं सो नहीं सकता था, मुझे गिल्टी फील होता था, मैं नेगेटिव फील करता था। फिर उसके बाद मुझे कुछ लोगों को रिकमेंड किया, मैं $1,000 के मेडिकल एक्सपेंसेस मेरे होते रहे। एंड फाइनली इवेंचुअली ही हैज गिवन अप मेडिटेशन कंप्लीटली। उस बंदे ने मेडिटेशन को 4 हर्फ भेजकर तलाक दे दी। उसने कहा ये तो मुझे उल्टा नुकसान कर रहा है। ये एक स्टोरी है जो मैंने आपके सामने पेश किया वाइस से, और वाइस जो है ये बड़ा एक काबिल एतमाद मैगजीन माना जाता है, न्यूज सोर्स माना जाता है। अब कोई ये कह सकता है कि यार गर्लफ्रेंड की बात है ना, तवज्जो तवज्जो, अभी दंग रह जाएंगे आप जो मैं चीज पेश करने लगा हूं। कोई ये कह सकता है कि यार गर्लफ्रेंड की बात नहीं सुनी, माता पिता से भाग गया, बीवी बच्चे से भाग गया, यार ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है यार। ऐसे ही आमिर हक साहब आप ना बातों को बहुत ज्यादा एग्जैजुरेट करते हैं, ऐसे ही आप ना बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी बातें करते हैं, इसका कोई फायदा कोई नहीं है। ठीक है, इन बातों का चलें फिर देख लें, फिर मुझे बताइएगा कि इसका फायदा है कि नहीं जो मैं कर रहा हूं। लो जी, आर्टिकल आपकी स्क्रीन पर, गार्डियन का आर्टिकल है 12 साल पुराना, डेले फाड़ के स्क्रीन पे 2012 का आर्टिकल है, देखो जूम कर रहा हूं। एंडर्स बेहरिंग एक शख्स था, यूज्ड मेडिटेशन टू किल, जिसने मेडिटेशन के थ्रू कामनेस, स्टिलनेस, स्टेबिलिटी, इमोशनलेस, सेल्फलेस होकर बंदे मारना शुरू कर दिए, क्योंकि उसको फील ही कुछ नहीं होता था। साइकोलॉजिकल साइकोपैथ बन चुका था, सीरियल किलर बन गया मेडिटेशन करते करते। ये आपकी स्क्रीन पर, मैं नहीं कह रहा,
मैं नहीं कह रहा, आपकी ये आपकी जनाब न्यूज कह रहे हैं, खबरें आ रही हैं, लो आपके सामने देखो। द नॉर्वेजियन मैस मर्डरर meditated to numb his emotions. The effect of any practice depends on our values. अब ये जरा देखें, और उसने ये कहां से लिया अभी आपको पता चलेगा। वो कहते हैं मेडिटेशन मेक्स यू कामर एंड क्लियरर एंड एनकरेज एम्पैथी एंड काइंडनेस, ठीक है। नॉट इफ यू आर एंडर्स बेहरिंग who has told psychiatrists that he used meditation to numb the full spectrum of human emotion. एंडर्स वो शख्स था जिसने मेडिटेशन को खुद को इमोशनलेस करने के लिए इस्तेमाल किया कि मैं बिल्कुल रोबोट की तरह हो जाऊं, टर्मिनेटर। हैप्पीनेस टू सॉरो, डिस्पेयर, होपलेसनेस एंड फियर, ही स्टिल प्रैक्टिसेस इट बिहाइंड बार्स टू डेडन द इंपैक्ट ऑफ हिज एक्शंस। लो, वो गिल्टी को दूर करने के लिए अभी भी योगा और मेडिटेशन को प्रैक्टिस करता है, ठीक है जी। अब कोई सवाल कर सकता है कि यार अगर आप मेडिटेशन को कर रहे हो तो मेडिटेशन थोड़ी ना कहता है कि आप बंदे को मारो तो फलाना करो। अब ये सुन ले जरा, ये है जो वेस्ट ने मेडिटेशन हमें दिया है कि धर्म से, उन चीजों से दूर होकर। इसलिए मैंने कहा था, दोबारा मैंने कहा था ये चीजें बार बार हो सकता है रिपीट हो, क्योंकि मैं जो सेकंड एपिसोड करूंगा ओरिजिन ऑफ मेडिटेशन, उसमें योगा को दोबारा डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे कि क्यों वेस्ट ने जिस मेडिटेशन को अडॉप्ट किया उसमें धर्म के उन लक्षणों को निकाल दिया जो बेसिकली दया पैदा करते थे, न्याय पैदा करते थे। और ये सेकुलर किस्म का मेडिटेशन जो हमारी यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस और जिम्स और पब्लिक प्लेसेस के अंदर इंजेक्ट किया जा रहा है, ये बेसिकली इंसान को इमोशनलेस कर देगा। ये देखिए आपकी स्क्रीन पर, वो कहते हैं जो ब्रेविक्स एम्स वर डिटरमिन्ड बाय हिज रेसिस्ट बिलीफ्स एंड मेडिटेशन डिडंट चैलेंज देम। मेडिटेशन तो वो कर रहा था, मगर मेडिटेशन के अंदर वो स्पिरिचुअलिटी नहीं थी, मेडिटेशन के अंदर वो बिलीफ नहीं था जो उसको बताता कि तूने कल को अल्लाह के सामने जवाब देना है। बहरहाल मैं इसको एक रिलीजियस बैकग्राउंड में नहीं लेकर चीजों को चलना चाह रहा, मैं चाहता हूं प्योरली सब्जेक्ट को सब्जेक्ट के तौर पर लिया जाए कि अगर कोई सनातनी भी चीजों को समझना चाहिए, नॉन मुस्लिम भी, तो उसको पता चले कि हमारा मुद्दा क्या है डिस्कस करते हुए। सो मेडिटेशन जब पीछे से स्पिरिचुअलिटी निकल जाती है एंड जस्ट यू आर थिंकिंग अबाउट योर माइंड, योर सेल्फ, योर रियलिटी, दैट्स इट, और इवन नॉट योर रियलिटी। जब आप स्टिल हो जाते हैं, ब्लैंक हो जाते हैं, डार्कनेस में चले जाते हैं, डीपर कॉन्शियसनेस में चले जाते हैं, तो तब आपका मेडिटेशन आपको मॉरल डॉक्ट्राइन्स नहीं देता, मॉरल एथिक्स नहीं देता, वैल्यूज नहीं देता। तो तब आप अपनी मेडिटेशन को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये चीज समझनी चाहिए। अब ये याद रखना चाहिए, यहां पर आए जरा। एक बुद्धिस्ट था जिसने बुद्धा की फिलॉसफी, चलें यहां पर एक चीज लेने, मैंने इसको शॉर्ट कर दिया है। बेसिकली एक मिलिटेंट गुजरा है जिसका नाम था जेन, जापान के अंदर। चाइना में चैन नाम का और जापान में जेन नाम, ये एक बुद्धिस्ट फिलॉसफी थी जो बेसिकली मिलिटेंट थे, मिलिटेंसी को करते थे। और इनका मानना बेसिकली ये था कि फौजियों को, आर्मी को, और याद रखना चाहिए कि जापान के अंदर जब ठीक ठाक खून खराबा शुरू हुआ था इवन 19th मिड सेंचुरी 19th में, तो इस जेन की फिलॉसफी को और इसकी सामुराई टाइप की फिलॉसफी को बेसिकली एक मेडिटेशन के तौर पर यूज किया गया था। बेसिकली जापान के अंदर जो सामुराई थे, जो तलवार के जरिए लोगों को काटा पीटा करते थे, वो बुद्धिस्ट मेडिटेशन को प्रैक्टिस किया करते थे। एंड दैट वाज कि आपने इमोशनलेस हो जाना है, आपने मोशनलेस हो जाना है, आपके अंदर फीलिंग नहीं होनी चाहिए, आप बिल्कुल खुशी और गमी दोनों से परे होकर आप बिल्कुल शांत हो जाओ। और जैसे आप शांत हो जाओगे तो आप मार काट सकते हो, आपको कोई दया नहीं आएगी, आपको दुख नहीं आएगा, आपको कोई गिल्ट नहीं आएगा, आपको कोई दिमागी रोग नहीं आएगा, आप बिल्कुल रिलैक्स रहोगे। सो ये वो बेस थी। जापानीज बुद्धिस्ट rejoiced that the Pearl Harbor attacks had occurred on 8 December, the day when they marked the Buddha's enlightenment. 8 दिसंबर को जो अटैक हुआ था, बेसिकली जापानीज बुद्धिस्ट जो थे वो बड़ी खुशी से इस चीज को मनाया करते थे कि बुद्धा की एनलाइटमेंट का दिन था। एंड लीडर्स, चेक
and leaders insisted that fighting was a patriotic and a Buddhist duty. ये बात मैंने क्यों रखी है इस आर्टिकल के अंदर, आपको जानकर हैरानगी होगी। ये बंदा जो मेडिटेशन के जरिए बंदों को मार रहा था और एक मास मर्डर बन गया था, ये बंदा बुद्धिस्ट फिलॉसफी से इंस्पायर था जो कि ज़ेन ने शुरू की थी। गो के ये अलग बात है कि ज़ेन ने जो फिलॉसफी शुरू की थी, ओरिजिनल बुद्धिस्ट उसको ऑन नहीं करते, उन्होंने इसको कंडेम किया हुआ है, बट दिस इज अ बिग ब्रांच। और मुझे लगता ये है कि जो रोहिंग्या के अंदर, म्यांमार के अंदर बुद्धिस्ट ने जो कत्लेआम शुरू किया हुआ है, उसके पीछे शायद यही ज़ेन की फिलॉसफी है कि ये लोग जहां कहा करते थे कि हम मक्खी को नहीं मारते, मच्छर को नहीं मानते, ये इतने सुन्न हो चुके हैं, इतने इमोशनलेस हो चुके हुए हैं, इतने इनके अंदर से इंसानियत खत्म हो चुकी हुई है कि इनको फील ही नहीं होता कि ये बच्चों को मार रहे हैं, औरतों को मार रहे हैं। इनके अंदर फीलिंग खत्म हो जाती है इसी मेडिटेशन की वजह से कि इनको ये चीज पता चलती है। यहां एक ग्रुप है जिसका मैं जिक्र करना जरूरी समझता हूं, क्योंकि जब ओरिजिन ऑफ मेडिटेशन पे बात होगी तो इन पे मैं डीप में डिस्कस करूंगा। ये महायाना बुद्धिज्म, ये एक सेक्ट है बुद्धिज्म का जो कि मेडिटेशन की एक स्पेसिफिक किस्म है जिसको बोलते हैं ध्यान। ध्यान, ठीक है, ध्यान। जैसा मैंने आपको बताया योगा के अंदर 8 स्टेप्स हैं जिनमें लास्ट वाला समाधि है, तो सेकंड लास्ट है ध्यान, अध्ययन जिसे बोलते हैं ध्यान। ध्यान का मतलब होता है खो जाना, फोकस्ड, स्टिल, अपने अलावा किसी का ना सोचना, ठीक है। तो इसको मैं उसमें डिटेल में डिस्कस करूंगा, अभी आप छोड़ दें, अभी इसको आपने ज्यादा जोर नहीं देना, अभी सिर्फ इस चीज को समझना जो जिस वजह से मैंने ये आर्टिकल दिखाया था। ये आर्टिकल था बेसिकली कि एक नॉर्वेजियन मास मर्डर जो है वो मेडिटेशन किया करता था मर्डर करने के लिए। उसके पीछे रीजन ये थी कि मेडिटेशन उसको इमोशनलेस बना देती है, उसको इंसानियत से बाहर निकालकर एक रोबोट और एक जानवर की तरह या एक पत्थर की तरह उसको बना देती है। सवाल ये है कि मेडिटेशन किस तरह ना सिर्फ ये कि आपकी जो फिजिकल बायोलॉजिकल हेल्थ है उसको इफेक्ट करती है, फिजियोलॉजिकली आपको इफेक्ट करती है, बल्कि मेंटली भी आपको इफेक्ट कर रही है। तो मैंने आपको दिखाया कि कैसे क्या मामलात होते हैं। चलें, यहां तक तो मैंने डिस्कस की ज्यादातर जो आपकी हेल्थ है, मेंटल हेल्थ है, साइकोलॉजिकल हेल्थ है इसकी। चलें अब हम चलते हैं, एक आर्टिकल आपके सामने रखते हैं जिससे आपको पता चलेगा कि योगा ना सिर्फ ये कि आपको साइकोलॉजिकली डैमेज करता है बल्कि फिजिकली कैसे डैमेज करता है, ये आपने देखना है। चेक करिएगा जरा। सबसे पहला आपकी स्क्रीन पर योगा जर्नल है, पावर्ड बाय आउटसाइड, बहुत बड़ा ये जर्नल है योगा के हवाले से, इसमें अवेयरनेस के आर्टिकल्स आते हैं। इनसाइट फ्रॉम इंजरी 2021 के अंदर कैरल क्रकऑफ, ये खुद एक कोच है, यानी कि ये प्रो मेडिटेशन कोच है, तो इसीलिए इसको हम ये नहीं कह सकते कि ये मेडिटेशन या माइंडफुलनेस के खिलाफ होंगे। तो ये खुद कोच है और इसका हस्बैंड भी कोच है, तो ये दोनों मिलके कोचिंग स्कूल भी चलाते हैं और योगा प्रैक्टिस करवाते हैं। ये कहते हैं अ ग्रोइंग नंबर ऑफ अमेरिकन्स आर गेटिंग इंजर्ड डूइंग योगा फिजिकली। तो मेंटली आपको दिखाया है, साइकोलॉजिकली दिखाया है, फिजिकली इंजर्ड हो रहे हैं योगा के अंदर। कोई ये कह सकता है कि यार दूसरी स्पोर्ट्स के अंदर भी तो होते हैं, फलाना भी होते हैं, तो जरा रुकिएगा आपको दिखाता हूं क्या क्या होता है। क्योंकि कोई आर्ग्यूमेंट ये दे सकता है कि यार देखो जिम्नास्टिक करते हुए तो होते हैं ना, स्विमिंग करते हुए भी तो होते हैं ना, हॉर्स राइडिंग करते हुए भी तो होते हैं ना, दुनिया की कौन सी स्पोर्ट है जहां पर इंजरी नहीं होती, तो योगा करते भी हो जाते हैं, तो क्या दिक्कत है। ठीक है, तो अभी हम डिस्कस करते हैं। पहले तो शुक्र है ये मान नहीं रहे थे, पहले तो ये कह रहे थे देयर आर नो साइड इफेक्ट्स, ठीक है ना, जिस वजह से मैंने शुरू किया। तो जो टीएम के मानने वाले एडवोकेट्स थे वो कहते थे देयर आर नो साइड इफेक्ट्स, नो इश्यूज, बट यहां देख लें अ ग्रोइंग नंबर ऑफ अमेरिकन्स आर गेटिंग इंजर्ड डूइंग योगा, पूरा पढ़ सकते हैं। ऑब्वियसली चूंकि वो प्रो मेडिटेशन है तो यकीनन वो कह रही है कि गलत तरीके से अगर उसको यूज किया जाएगा, बट आपने देखना है, आगे एक्सप्लेन करता हूं। एक्सप्लेन्स लेस्ली कैमेनॉफ, लेस्ली कैमेनॉफ भी एक प्रो मेडिटेशन कोच है और एक राइटर भी है, अ न्यूयॉर्क योगा थेरेपिस्ट एंड बॉडी वर्कर, ठीक है, मेंशन देयर, who regularly treats yogis with both acute and chronic injuries linked to improper practice। तो यहां योगा करते हुए लोगों को फिजिकली भी डैमेज झेलना पड़ रहा है, दैट मीन्स उनको इंजरीज हो रही हैं, और वो इंजरीज क्या छोटी मोटी इंजरीज हैं, अभी आपको दिखाएंगे, टेंशन नहीं आपने लेनी। आपकी स्क्रीन के ऊपर
यही आर्टिकल का अगला हिस्सा है इम्पैक्ट, सॉरी ये है इनसाइट फ्रॉम इंजरी का। चेक करें। कैरोल जो है जिसने ये आर्टिकल लिखा, जो कि फीमेल कोच है, वो कहती है कि मैंने एक आर्टिकल लिखने का इरादा किया था कि मैं योगा प्रैक्टिस करूंगी किचन में कुकिंग करते हुए। ये आइडिया इतना पसंद आया कि नेशनल टीवी शो वालों ने मेरे घर पे कैमरे सेट कर दिए और मुझे कहा कि किचन के अंदर कुकिंग करते हुए योगा करो। मैं एक्साइटेड हो गई, कैमरे लगे हुए थे, लाइटें चमक रही थी, मैं टीवी पर थी, मुझे बड़ा जोश था, मैं एक्साइटेड थी। मैंने सोचा टीवी पर हूं तो कुछ एक्स्ट्रा किस्म का योगा कर देती हूं। So with a TV camera pointed at my face and hot lights nearly blinding me, I lifted one foot, grabbed my big toe and extended my leg into Uthitha. ये एक पोज है योगा का, ठीक है, अब खुद पढ़ लो। पांधा पदन गुस्थासना, ठीक है, पदन गुस्थासना, ये उसने पोज किया। एक्सटेंडेड हैंड टू बिग टो पोज, उसने ये पोज किया। And felt a sickening poop in my hamstring. क्या हुआ? कहती है somehow, highlighted, somehow I finished the session smiling, but the next day I could barely walk. वो कहती है मैं चल भी नहीं सकती थी अगले दिन तक, अगले दिन तक मैं चल भी नहीं सकती थी। येलो हाईलाइटेड, तवज्जो, फिजिकल डैमेज। वो कहती है it took me 6 months to be able to run again. 6 महीने लग गए मुझे भागने के लिए अपने आप को रेडी करते। And more than a year to fully extend my leg in hand to big toe pose. तो कहती है कि मुझे वो पोज करने के लिए दोबारा 1 साल इंतजार करना पड़ा। तो योगा रिस्की नहीं है, या मेडिटेशन करते हुए ये पोजेस रिस्की नहीं है, इसके ऊपर ये बात की जा रही है आपके सामने। आगे पढ़ लें। एडमिट किया जा रहा है। मैंने आपको बताया ये कैमेनॉफ जो है ये न्यूयॉर्क में कोच, थेरेपिस्ट भी है और बॉडी वर्कर है। स्टार्ट की पहली 1-2 लाइनें यही आर्टिकल है। सम पीपल हैव सच फेथ इन योगा दैट इट ओवरकम्स देयर क्रिटिकल थिंकिंग। दे थिंक योगा प्रैक्टिस और अ योगा टीचर कांट हर्ट देम, व्हिच इजंट ट्रू। आपको इंजरीज हो सकती हैं मुख्तलिफ किस्म की। इस इंजरीज की नोयत क्या थी आपको जानकर हैरानगी होगी। चलें आपको एक वाकया सुनाते हैं फिजिकल इंजरी का, यहां तक के उस लड़की के साथ क्या हुआ जरा आप इमेजिन करिएगा। चलते हैं। आपकी स्क्रीन के ऊपर न्यूयॉर्क टाइम्स मैगजीन का एक आर्टिकल है, हाउ योगा कैन रेक योर बॉडी। योगा कैसे आपकी बॉडी को तोड़ फोड़ सकता है, इसको जाने। एक पेपर था, रसल पेपर, जो पब्लिश किया गया था। मेरे ख्याल से पहले आपको पेपर दिखाता हूं, ऊपर मुझे नजर आ गया, तो चले पेपर आपको पहले दिखाते हैं। आपकी फिजिकल बॉडी को कैसे डैमेज कर सकता है ये वाकया बाद में सुनाता हूं, पहले आपको पेपर दिखाता हूं। रिसर्च पेपर जो है ना, आपको वो पेपर दिखाते हैं। आ जाए, फिजिकल बॉडी को कैसे डैमेज कर सकता है योगा। ये देखें जी, आपकी स्क्रीन के ऊपर ब्रिटिश मेडिकल जर्नल है जो कि 11 मार्च 1972 को छपा। इसमें आर्टिकल्स हैं मुख्तलिफ स्कॉलर्स के, जिनमें WR रसल का एक आर्टिकल है पेज 685 के ऊपर, जिसका नाम है योगा एंड द वर्टेब्रल आर्टरीज। वर्टेब्रल आर्टरीज जो हैं किनको कहा जाता, पाँच जाते, अच्छा, वर्टेब्रल आर्टरीज किनको कहा जाता है ये भी आपको एक्सप्लेन करेंगे। योगा का वर्टेब्रल आर्टरीज के साथ क्या ताल्लुक है ये WR रसल आपको बताता है। चेक करें, ये देखें जी, ये पढ़ेंगे हम, फिर उसके बाद मैं आपको आखिरी वाला पढ़ाऊंगा। ये देखें ऑक्सफोर्ड से रिची रसल, WR रसल, वो क्या कहते हैं। वो कहते हैं इफ वी आर टू बिलीव दैट योगा एक्सरसाइजेस वर डेवलप्ड सेंचुरीज बिफोर द सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड वाज डिस्कवर्ड, it may be wise to point out that the extreme degrees of neck flexion and extension and rotation during some of these exercises, योगा के अंदर आम तौर पर गर्दनों को पोजेस हैं जिसमें गर्दन को बड़े एक्सट्रीम 90 डिग्री तक घुमा दिया जाता है। इससे भी ज्यादा गर्दन को तेजी से रोटेट किया जाता है, फ्लेक्शन की जाती है, एक्सटेंशन की जाती है, रोटेट किया जाता है मुख्तलिफ तरीके से। वो कहते हैं
कि ठीक है, योगा के टाइम के ऊपर ये चीजें तो नहीं थी, मगर इट मे बी वाइज टू पॉइंट आउट, मगर ये यानी ब्लड सर्कुलेशन की डिस्कवरी नहीं हुई थी, मगर ये याद रखना चाहिए कि ये बात बिल्कुल ठीक होगी कहना कि जिस तरीके से योगा के अंदर गर्दन को घुमाया जाता है बड़ी तेजी से, बड़ा जबरदस्त तरीके से घुमाया जाता है, मूव किया जाता है, उसमें मूवमेंट है, must for some people be hazardous to the vertebral and anterior spinal artery circulation. रसल ये कह रही है, रिची रसल ये कह रही है कि आपको ये कहने में कोई गलती नहीं होगी, ये बात बिल्कुल ठीक होगी कि योगा के अंदर गर्दन के जिस तरीके से मूवमेंट की जाती है, इस तरीके से आपकी जो बैकबोन है, जो गर्दन के साथ लिंक करती है, और आपकी गर्दन की मूवमेंट जो कि ब्रेन को पीछे से बैक से जो वर्टेब्रल आपकी आर्टरीज जाती हैं, इनमें जो ब्लड सर्कुलेशन है इसके फ्लो में ये अफेक्ट कर सकती हैं, इसके फ्लो को, इसके प्रॉपर काम को ये रोक सकती हैं। ये मैं झटके अंदाज में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। यानी जो स्पाइनल आर्टरीज हैं, यानी आपकी गर्दन के पीछे दिमाग से, पिछले दिमाग से गर्दन के पास से होते हुए पीछे पूरी कमर में जाती हैं। अगर गर्दन को लंबे अरसे तक के लिए मोड़ के रखा जाएगा, जैसे इनके यहाँ एक पोज है, जिस पोज में ये लोग यानी टांगे बिल्कुल ऊपर कर लेते हैं, बिल्कुल सीधा, और गर्दन जो है यानी जो आपकी थोड़ी है, चिन, ये चेस्ट के अंदर खुब होकर रखी होती है, गर्दन बिल्कुल ऐसे मुड़ी होती है, और घंटों तक इस तरह करते हैं। इसी तरीके से बिल्कुल उल्टे तरीके से जो योगा के पोजेज हैं मुख्तलिफ किस्म के, उन्हें एग्जाम्पल किया शोल्डर स्टैंड और कोबरा, ये पोजेज, इनको आप सर्च कर सकते हैं। वो कहते हैं इससे आपके पिछली जो आर्टरीज हैं, गर्दन की लेकर स्पाइनल की लेकर नेक की और बैक, इनमें ब्लड सर्कुलेशन जो है वो फ्लो को ये अफेक्ट कर सकती है, और ये बड़ा खतरनाक है ऐसे लोगों के लिए जो ये योगा करते हैं। अब सुने जरा आगे वो क्या कहता है। इससे लोगों को स्ट्रोक हो सकता है, बीमारियां हो सकती हैं, खतरनाक चीजें हो सकती हैं, वो डिस्कस कर रहा है। अब वो कहता है कि अगर लोगों को बाज़ औक़ात नहीं पता चलता था पुराने समय के अंदर या आज, तो वो कहता है दिस डिले ऑफ सम आवर्स डिस्ट्रैक्ट्स अटेंशन फ्रॉम द अर्लियर प्रिसिपिटेटिंग फैक्टर। जैसा मैंने आपको बताया एक आर्टिकल में पहले कि कैसे जो मेडिटेशन के एडवर्स इफेक्ट हैं, वो जो मेडिटेशन है बेसिकली, जो ये पोजेस हैं या आपका जो तरीकाकार है मेडिटेशन का, ये बेसिकली प्रेसिपिटेट करता है, ट्रिगर करता है उन फैक्टर्स को जो बड़ी बीमारी की तरफ इशारा करते हैं। यानी आपको स्ट्रोक हो जाएगा, ठीक है, आप पैरालिसिस का शिकार हो सकते हैं, आप फेंट, यानी मुख्तलिफ चीजें हो सकती हैं, आपको और बड़े मसले मसाइल हो सकते हैं, जिस तरह मैं आपको भी एक वाकया सुनाऊंगा। वो कहते हैं होता ये है कि बेसिकली ये लोग करके जा चुके होते हैं, उनको ये पता नहीं चलता कि ये इफेक्ट किस तरीके से काम कर रहा है, उस डिले की वजह से वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं कि इसका प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर बेसिकली योगा था। यहां पर ये मेंशन किया जा रहा है, आप इस आर्टिकल को डिटेल के साथ पढ़ सकते हैं। इसकी भी पीडीएफ का लिंक मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा मैं उसके अंदर दे दूं। अब मैं आपको वाकया सुनाने लगा हूं, आ जाए। आपने देख लिया 1970s के अंदर ये मेडिकल जर्नल ऑफ मेडिकल ब्रिटिश जर्नल जो है उसके अंदर ये छपा था। अब आपको पता चलेगा कि मैं ये वाकया क्यों बताने के लिए गया था, रसल की ये बात। रसल का जो पेपर छपा था 1970, 71, 72 में, यानी 72 के अंदर अगर एक साल यहां पर माने, न्यूयॉर्क टाइम्स का एक मैगजीन है, हाउ योगा कैन रेक योर बॉडी। योगा जो है वो किस तरह आपकी बॉडी को तबाह बर्बाद कर सकता है, चूर चूर कर सकता है, तोड़ सकता है, तोड़ फोड़ सकता है। वो कहते हैं एक वाकया, केस स्टडी आपके सामने रखते हैं। कॉर्नेल यूनिवर्सिटी मेडिकल कॉलेज में पब्लिश होने वाला एक पेपर में एक स्ट्रेंज केस था 1973 में जो सामने आया। चेक करें। A healthy woman of 28 suffered a stroke while doing a yoga position. एक योगा पोजीशन करती हुई एक महिला जो कि 28 साल की थी, उसको स्ट्रोक हो गया। ओए होए होए, उसकी हालत देखनी आपने। हुआ कुछ यूं कि वो एक पोज कर रही थी योगा का, वो पोज करते हुए उसके सर में अचानक दर्द शुरू हो गया, अचानक से उसको हेडेक शुरू हुई।
वो पोस्ट छोड़कर